शाही दावत शहर का वो आलीशान रेस्टोरेंट जहाँ सिर्फ अमीरों की महफिलें सजती थीं और इन महफिलों का बादशाह था उसका मालिक मिस्टर खन्ना। लेकिन आज उसकी बादशाहत को चुनौती मिलने वाली थी। रेस्टोरेंट के शानदार हॉल में एक नौजवान वेटर कांप रहा था। उसके सामने मिस्टर खन्ना आग उगल रहा था। बासी खाना परोसने से मना करेगा? तेरी ये हिम्मत? खन्ना चीखा और वेटर को कॉलर से पकड़कर दरवाजे की तरफ फेंक दिया। निकल जा, तेरी नौकरी खत्म। कोने की एक टेबल पर बैठी एक साधारण सी महिला प्रिया शर्मा ने ये सब देखा। उसकी आंखों में एक खतरनाक शांति थी। उसने अपना अधूरा खाना आगे बढ़ाया और मैनेजर को बुलाया। ये खाना बासी। उसकी आवाज शांत पर फौलादी थी। मिस्टर खन्ना खुद उसकी टेबल पर आया। उसने प्रिया के साधारण कपड़ों को घृणा से देखा और हंसा। तुम्हारी औकात है इस खाने की कीमत चुकाने की? तुम्हें अच्छे खाने की पहचान भी है? लगता है पहली बार किसी बड़े रेस्टोरेंट में आई हो। प्रिया ने सीधा उसकी आंखों में देखा। बात पैसे की नहीं, उसूलों की है। ये सुनते ही खन्ना का पारा चढ़ गया। उसूल? मेरे रेस्टोरेंट में मेरा उसूल चलता है। गार्ड्स, उसने चिल्लाया, इस औरत को अभी बाहर फेंको। 2 बाउंसर्स ने प्रिया को पकड़ा और बिना कुछ सुने उसे घसीटते हुए रेस्टोरेंट से बाहर कर दिया। रेस्टोरेंट के बाहर सड़क की तेज रोशनी में प्रिया अकेली खड़ी थी। गाड़ियों का शोर था, शहर अपनी रफ्तार से चल रहा था, लेकिन उसके कानों में सिर्फ मिस्टर खन्ना के अपमान भरे शब्द और उसकी घिनौनी हंसी गूंज रही थी। उसका चेहरा शांत था, लेकिन अंदर गुस्से का ज्वालामुखी उबल रहा था। ये सिर्फ बासी खाने की बात नहीं थी। ये उस नौजवान वेटर की नौकरी का सवाल था जिसे उसकी ईमानदारी की सजा मिली थी। ये उन हजारों लोगों की सेहत का सवाल था जो इस धोखेबाज रेस्टोरेंट पर भरोसा करते थे। और अब ये उसके आत्मसम्मान पर हुआ हमला था। मिस्टर खन्ना ने उसे सिर्फ एक गरीब औरत नहीं समझा था। उसने उसे कीड़े मकोड़े की तरह बेइज्जत करके बाहर फेंक दिया था। प्रिया ने अपनी मुट्ठियां भींच ली। उसकी आंखों में आंसू नहीं बल्कि एक ठंडी खतरनाक चमक थी। मिस्टर खन्ना, उसने मन ही मन कहा, तुमने आज एक ग्राहक को नहीं बल्कि कानून को बाहर फेंका है। तुमने काम औरत को नहीं बल्कि अपनी बर्बादी को दावत दी है। उसकी सांसें गहरी और स्थिर हो गई। अपमान की आग अब इरादों के फौलाद में बदल चुकी थी। उसने अपना फोन निकाला। उसकी उंगलियां तेजी से स्क्रीन पर उसने एक नंबर मिलाया। दूसरी तरफ से आवाज आई, यस मैडम। प्रिया की आवाज में अब कोई नरमी नहीं थी। शर्मा बोल रही हूँ। मुझे शाही दावत के मालिक मिस्टर खन्ना की सारी फाइनेंशियल डिटेल्स चाहिए। उसके सारे बिजनेस, सारे लाइसेंसेस, हर एक चीज कल सुबह 9 बजे तक मेरे टेबल पर होनी चाहिए। अगली सुबह शाही दावत में सब कुछ सामान्य था। मिस्टर खन्ना हमेशा की तरह अपने स्टाफ पर चिल्ला रहा था और कल रात की घटना को एक मामूली बात समझकर पूरी तरह से भूल चुका था। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि शहर के दूसरे कोने में FSSAI के हेडक्वार्टर में उसके घमंड के साम्राज्य को ढहाने का पूरा प्लान तैयार हो रहा था। प्रिया शर्मा अब एक साधारण महिला नहीं थी। वो FSSAI चीफ की अपनी कुर्सी पर बैठी थी और उसकी आंखों में एक अफसर की बेबाकी और फौलादी इरादा था। उसकी टेबल पर मिस्टर खन्ना की मोटी मोटी फाइलें रखी थीं जो उसने रात भर में मंगवाई थी। हर पन्ने के साथ खन्ना के काले कारनामों के सबूत सामने आ रहे थे। टैक्स चोरी, अवैध सप्लायर से सामान खरीदना और पिछले कई सालों से खाद्य सुरक्षा की चेतावनियों को नजरअंदाज करने का एक लंबा रिकॉर्ड। कुछ देर बाद वो एक बड़े कॉन्फ्रेंस रूम में खड़ी थी। सामने FSSAI के 20 सबसे तेज तर्रार इंस्पेक्टरों की टीम शांत और अनुशासित खड़ी थी। दीवार पर शाही दावत का बड़ा सा नक्शा लगा हुआ था जिसमें किचन, स्टोर रूम और गुप्त रास्तों को लाल स्याही से चिन्हित किया गया था। प्रिया एक एक करके सबको निर्देश दे रही थी। टीम A, तुम किचन के पिछले दरवाजे से दाखिल होगे और सारे एग्जिट सील करोगे। टीम B, तुम फ्रंट काउंटर और स्टोरेज एरिया संभालोगे। याद रखना, हमें हर चीज का सैंपल चाहिए, मसाले, तेल, सब्जियां, सब कुछ। कोई भी सबूत छूटना नहीं चाहिए। उसकी आवाज में एक अधिकार था जो किसी भी शक की गुंजाइश नहीं छोड़ रहा था। ये सिर्फ एक छापा नहीं था, ये एक संदेश था। शाम ढल रही थी और प्रिया की टीम की गाड़ियां हेडक्वार्टर के बाहर चुपचाप तैयार खड़ी थी। ऑपरेशन शाही दावत अब बस शुरू होने वाला था। शाम के 7 बज रहे थे। शाही दावत अपनी पूरी शानो शौकत से चमक रहा था। अंदर शहर के सबसे अमीर लोग अपनी महंगी गाड़ियों से उतरकर डिनर कर रहे थे और मिस्टर खन्ना किसी खास मेहमान को अपनी कामयाबी के झूठे किस्से सुना रहा था। तभी रेस्टोरेंट का कांच का भारी दरवाजा एक साथ खुला। शांत डिनर के माहौल में अचानक खलबली मच गई। FSSAI की नीली यूनिफॉर्म पहने दर्जनों इंस्पेक्टर एक अनुशासित सेना की तरह तेजी से अंदर दाखिल हुए। उनके पीछे शांत और आत्मविश्वास से भरी प्रिया शर्मा चल रही थी। आज उसने साधारण कपड़े नहीं बल्कि एक अफसर की ताकत और अधिकार पहना हुआ था। रेस्टोरेंट में अचानक सन्नाटा छा गया। चम्मच और कांटे हवा में ही रुक गए। हर कोई हैरान था। इंस्पेक्टरों ने तुरंत अपनी अपनी पोजीशन ले ली और किचन और स्टोर रूम की तरफ बढ़ गए। कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। ये FSSAI की आधिकारिक ग्रेड है, एक इंस्पेक्टर ने ऊंची आवाज में ऐलान किया, जिससे मेहमानों में फुसफुसाहट शुरू हो गई। मिस्टर खन्ना का चेहरा सफेद पड़ गया। वो घबराकर अपने टेबल से उठा और आगे बढ़ा। ये क्या बकवास है? तुम्हारे पास वारंट है? तभी उसकी नजर प्रिया पर पड़ी जो अब सीधे उसकी तरफ आ रही थी। वो उसे पहचान नहीं पाया। और तुम कौन हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे रेस्टोरेंट में ये सब करने की? उसने घबराहट में चिल्लाया। प्रिया उसके ठीक सामने आकर रुकी। उसकी आंखों में वही ठंडी फौलादी चमक थी। पहचाना नहीं? उसने शांत लेकिन तीखी आवाज में कहा, मैं वही औरत हूँ जिसे तुमने कल रात औकात की बात करके धक्के मारकर बाहर निकाला था। खन्ना की आंखें अविश्वास में फैल गईं। उसका मुंह खुला का खुला रह गया। प्रिया ने आगे कहा, मेरा नाम प्रिया शर्मा है, FSSAI की रीजनल हेड, और तुम्हारे इस शाही दावत का हिसाब करने
मैं खुद आई हूँ। प्रिया के एक इशारे पर चीफ इंस्पेक्टर ने अपनी रिपोर्ट पेश की। किचन में कीड़े और गंदगी, मसालों में मिलावट और फ्रिज में हफ्तों पुराना बासी खाना जिसे दोबारा परोसा जाना था। सबूत अकाट्य और घिनौने थे। मिस्टर खन्ना अब प्रिया के पैरों में गिर पड़ा। मैडम, माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। उसने लाखों की रिश्वत देने की भी पेशकश की, लेकिन प्रिया की आंखों में अब सिर्फ कानून की सख्ती थी। तुम्हारी माफिया अब अदालत में होगी, प्रिया ने कठोरता से कहा। तुम्हारे शाही दावत को तत्काल प्रभाव से सील किया जाता है और तुम्हें लोगों की जान और सेहत से खिलवाड़ करने के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। पुलिस ने मिस्टर खन्ना को हथकड़ी पहनाई और उसे उसके ही शानदार रेस्टोरेंट से एक अपराधी की तरह बाहर ले गए। बाहर वो नौजवान वेटर खड़ा मुस्कुरा रहा था, जिसे एक दिन पहले नौकरी से निकाल दिया गया था। आज उसे और शहर के हर आम नागरिक को अपना इंसाफ मिल गया था। ये कहानी हमें सिखाती है कि घमंड और बेईमानी का महल चाहे कितना ऊंचा क्यों ना हो, सच्चाई और कर्तव्य की एक चोट से ढह जाता है। अधिकार का सही इस्तेमाल सिर्फ सजा देना नहीं, बल्कि समाज के लिए एक मिसाल कायम करना है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। हमें उम्मीद है कि आपको ये पसंद आई होगी। याद रखिए, अगर आपके साथ या आपके आसपास कहीं भी अन्याय हो रहा है तो आवाज उठाइए, क्योंकि दिल से न्याय हमेशा होकर रहता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली बार एक नई और प्रेरणादायक कहानी के साथ। धन्यवाद।